प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि एक बार फिर से पिता परमेश्वर ने आपके बीच में आने का मुझे अनुग्रह दिया, सौभाग्य दिया। अजीजों, आज जो हमारा विषय है वो एक बहुत गहरा विषय है जिसे हम आत्मा के द्वारा सीखेंगे, जिसे आज हम उस वचन को सीखकर अपने मन को या अपने जीवन को वैसा ढालना है। अजीज़ों, मेरे अजीज़ों, इस वचन को ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे। मैं आशा करता हूं कि प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष देगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज का हमारा विषय है, प्याले में आखिर था क्या। आपको मालूम है, जब गतसमनी बाग में यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गया, 3 बार प्रार्थना किया। उस प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु को एक प्याला नजर आ रहा है। आखिर वो प्याला है क्या? उस प्याले में था क्या जिसके लिए प्रभु यीशु 3 बार प्रार्थना करता है। 3 बार प्रार्थना करने के बाद भी उसी प्याले का परमेश्वर ने बोला, ये प्याला तेरे को पीना है। अजीजों, आखिर उस प्याले में था क्या जिसको प्रभु यीशु हटाने के लिए प्रार्थना कर रहा है, जिसको हटाने के लिए बोल रहा है, हे पिता, मेरी नहीं बल्कि फिर भी तेरी इच्छा, तेरी मर्जी पूरी हो। अजीजों, आज हम 3 बातें सीखेंगे। नंबर 1, प्याले में आखिर था क्या। नंबर 1 ये है। नंबर 2, प्याले में से पीने का अर्थ क्या है। नंबर 3, प्याला पहले से क्यों देखा गया। जबकि यीशु प्रार्थना कर रहा है, उसको एक प्याला नजर आ रहा है, लेकिन उस प्याले में था क्या, वो प्याला क्यों दिख रहा है। तो आइए आज हम इस विषय को सीखेंगे। मैं आशा करता हूं कि अगर आप प्रार्थना के साथ आत्मा के द्वारा इस वचन को सीखेंगे तो प्रभु जरूर आपको आशीष देगा। आइए हम पहले छोटा सा प्रार्थना करते हैं। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु, इस ऑनलाइन द्वारा, जैसे यूट्यूब के द्वारा, जैसे सोशल मीडिया के द्वारा प्रभु लोग आपकी आवाज़ को सुने, लोग आज आपके वचन को सीखे। प्रभु आप उन्हें आशीष दे। प्रभु ये वचन एक एक के जीवन में काम करे, एक एक की कमियों को, एक एक की घटियों को उनके सामने प्रकट करे प्रभु, और अपने मन को हटीला ना करे प्रभु, बल्कि नंबर बनते हुए मसीहत में आगे बढ़ने के लिए कृपा दे पिता। इस वचन के खुलने के द्वारा प्रभु हर एक की समझ को खोल पिता। मैं आपको धन्यवाद देते प्रभु, ये प्रार्थना आपके पुत्र यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अजीजों, मैंने आपके आगे 3 क्वेश्चन रखे। नंबर 1 था, प्याले में आखिर था क्या। प्याले में से पीने का अर्थ क्या है। प्याला पहले से क्यों देखा गया। आइए हम देखते हैं। उस अंधेरी रात को फसह का पर्व मनाकर वो अपने 11 चेलों के साथ गतसमने बाग को गया। यहूदा पहले से ही क्या निकल गया, उनमें से बाहर निकल गया। यीशु के 12 चेले थे, उन 12 में से यहूदा क्या है, बाहर निकल गया। और उनसे कहा गया, जागते रहो और प्रार्थना करो। प्रभु यीशु ने बोला, मत्ती 26 का 38 में लिखा है, उनसे कहा, मेरा मन व्याकुल है, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरे प्राण निकलना चाहते हैं। आपको बता दूं, हजारों उसके अनुयायी अपने प्रभु के लिए आने वाले दिनों में जान देंगे और खून भी बहाएंगे। तो क्या उनका प्रभु यीशु स्वयं क्रूस की मृत्यु से डर रहा था? नहीं, हरगिज नहीं। क्रूस की मृत्यु का डर नहीं था। यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु का डर नहीं था, पर दर्द, पीड़ा और हृदय वेदना थी। संसार का सबसे बड़ा शारीरिक, भौतिक और आत्मिक युद्ध अकेले लड़ना है और यातनाएं सहकर और खून बहाकर पाप, मृत्यु और शैतान पर विजय प्राप्त करना है। ऐसा युद्ध जो शारीरिक शक्ति से नहीं पर आत्मिक बल से ही जीता जाएगा। वह संपूर्ण मनुष्य बनकर अपने ईश्वरीय अधिकारों को छोड़कर आया था, और अब नंबर 1, सारा संसार उसका दुश्मन हो जाएगा। नंबर 2, शैतान का सरदार और उसकी सेना उससे लड़ेगी। नंबर 3, परमेश्वर भी उसे बलिवेदी पर छोड़ देगा। नंबर 4, सारे संसार के पाप का दोष और दंड उसके ऊपर डाला जाएगा। यशायाह 53 में लिखा है। अजीजों, यीशु मसीह हरगिज
उस क्रूस से डर नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक मनुष्य होने के कारण गत्समनी बाग में प्रार्थना कर रहा है। फिर वह थोड़ा आगे बढ़कर तीसरी बार प्रार्थना किया, मुंह के बल गिरा। अब हम देखेंगे नंबर 1, और ये प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला या कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया। पहली प्रार्थना और दूसरी प्रार्थना के बीच एक स्वर्गदूत भेजा गया, जिसने उसे सामर्थ दिया, जो जवाब भी लेकर आया कि पिता चाहता है कि यह प्याला पिया जाए। लूका रचित सुसमाचार 22 का 43, 22 का 43, 22 का 43। अब देखेंगे कैसी सामर्थ, स्वर्गदूत कैसी सामर्थ लेकर आया उसके पास। अवश्य ही पवित्र शास्त्र के वचन द्वारा उसे शक्ति दी गई होगी, और इस कारण अब दूसरी है, प्रभु यीशु की दूसरी प्रार्थना बदल गई। अब दूसरी बार प्रार्थना करने के लिए जा रहा प्रभु यीशु, और दूसरी बार उसकी प्रार्थना क्या है, बदल गई। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि जैसा तू चाहता है कि मुझे ये प्याला पीना ही चाहिए, तो मैं तेरी मर्जी करने के लिए तैयार हूं। चेले फिर भी सोते रहे। फिर तीसरी बार प्रार्थना करने के लिए गया। तीसरी प्रार्थना भी दूसरी प्रार्थना की ही तरह थी। अब मैं आपको बताता हूं अजीजों, प्याला कप के पेय मिश्रण को पीना एक भयानक अनुभव है, चखना है जिसका परिणाम मृत्यु है। प्याले को जहाँ उसके अंदर का जो मिश्रण है उसको पीना एक बहुत ही क्या है, भयानक अनुभव है। चखना है जिसका परिणाम क्या है, मौत है। अब मेरा पहला सवाल, प्याले में आखिर था क्या? नंबर 1, उसका पीटा जाना, मुंह पर थप्पड़ पड़ना, मुंह पर थूका जाना, कोड़े पड़ना, बैंजनी वस्त्र, कांटों का ताज है, क्रूस को ढोना है, हाथों और पाँव में कीलों का ठुकना है। नंबर 2, आने जाने वाली जनता का घोर अपमान और गालियां। नंबर 3, और सबसे बड़ी बात, पिता परमेश्वर से उसका जो रिश्ता या संबंध था वो कुछ देर के लिए मानो टूट जाना, और संसार में अंधकार का अधिकार। नंबर 4, और उस बीच उसके अपने चेलों का उसे छोड़कर भाग जाना और इनकार करना। नंबर 5, मनुष्य का अन्याय, क्रोध, झूठ, स्वार्थ और धोखा। नंबर 6, और पाप के विरुद्ध परमेश्वर का आक्रोश व क्रोध। प्याले में आखिर था क्या? ये चीजें जो मैंने आपको बताई ये थी। अब नंबर 2 क्वेश्चन था, प्याले पीने का अर्थ क्या है? प्याला पीने का अर्थ यही कि पिता मैं तैयार हूं परमेश्वर की मर्जी करने के लिए। नंबर 2 क्वेश्चन था, प्याला पीने का अर्थ यही है कि पिता मैं तैयार हूं परमेश्वर की मर्जी करने के लिए। यीशु कहता है, पिता मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा, तेरी मर्जी पूरी हो जाए। यदि तू चाहता ना मैं प्याला पीऊं तो मैं पीऊंगा। अब नंबर 3, प्याला पहले से क्यों देखा गया? नंबर 1, इसलिए कि सब ये जाने कि प्रभु यीशु को धोखे से मृत्यु नहीं मिली। उसने पूरी जानकारी के साथ संपूर्ण मन से पिता की मर्जी मनुष्य मात्र की मुक्ति के लिए करी। नंबर 2, उसने बचने का उपाय नहीं ढूंढा। यदि वो चाहता तो गतसमने बाग से भाग सकता था। अंधेरा था, वह बाग शहर के बाहर था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। नंबर 3, बहुत ही जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है? यदि बिना प्याले को देखे, बिना स्वेच्छा के, बिना कीमत को जाने प्रभु यीशु मृत्यु दंड उठाते तो उनकी कुर्बानी सिद्ध या परफेक्ट नहीं होती, हमारे मुक्ति की कीमत नहीं होती अगर वो उस कीमत को या उस प्याले को अगर नहीं पीते। तो अब हम देखते हैं, वचन में पढ़ते हैं, मैं अपना प्राण देता हूं। प्रभु यीशु का प्राण किसी ने लिया नहीं है, बल्कि उस पाप का कीमत उसको उठाना है, जिसके द्वारा वो प्याला मेरे लिए और आपके लिए अजीजों वो पी रहा है।
इसलिए प्रभु यीशु ने बोला, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वर मैं उसे आप ही देता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 का 17 और 18 में। फिर आगे एक और वचन है, भजन संहिता 22 का 1, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? परमेश्वर से यही प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जब क्रूस के ऊपर लटका है तब उसने बोला, एली एली लमा शबक्तमनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ऐसा क्यों बोल रहा है प्रभु यीशु? क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। पूरे संसार का, पूरे जगत का पाप उस यीशु के ऊपर था, इसलिए पिता ने भी उससे मुंह फेर लिया, क्योंकि पाप का जो कीमत है वो यीशु को चुकाना था। इसलिए पिता ने बोला, ये प्याला तेरे को पीना है। इसलिए मेरे अजीजों, जरा उस प्याले को देखो, उस क्रूस को देखो, वो हमारे खातिर लहूलुहान हो गया, वो हमारे खातिर क्रूस के ऊपर चढ़ गया। आज सवाल है, उसने तो प्याले को पिया, पर आपका अपने प्याले के विषय में क्या निर्णय है? आपका क्या फैसला है? मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप जरूर इन बातों को ध्यान दें। वो प्याला मेरे खातिर और आपके लिए पिया गया है। वो कीमत को उठा कर गया है, कोड़े खाए हैं, बेइज्जती सहा है, लोगों के थप्पड़ उसने मुंह पर खाए हैं, कांटों का ताज उसके सिर के ऊपर है। वो किसके लिए? मेरे और आपके लिए, ताकि हम उसके राज्य में प्रवेश कर सके। मेरे अजीजों, इन वचनों के द्वारा, इन सब बातों के द्वारा प्रभु का महिमा मिले, प्रभु का नाम ऊंचा हो। इसलिए प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की।